In the previous lecture, we have studied about the sets and its representation, that is roster form and set builder form. इसके अलावा हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेट्स, दैट इज एम्प्टी सेट, जिसको हम बोलते हैं वॉइड सेट, या फिर इसी को ही हम नल सेट भी बोलते हैं। और सेकंड टाइप पढ़ी थी हमने सिंगलटन सेट, फिर पढ़ा था हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, और इसके बाद फिर हमने एट लास्ट इक्वल सेट पढ़ा था। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द सबसेट्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर पूरे स्कूल के बच्चों को अगर हम एक सेट मान करके चलें, तो जैसे क्लास +1 है वो सबसेट है, क्लास +2 है वो भी एक सबसेट है, क्लास 10th इसी तरह 9th 8th छठी 7वीं सब की सब क्लासेस जो है अपने आप में क्या है, सबसेट। तो डियर स्टूडेंट, सबसेट क्या होता है? सबसेट इज ए पार्ट ऑफ ए सेट। सब का मतलब क्या होता है? सब मीन्स पार्ट ऑफ, सब होता है पार्ट, पार्ट ऑफ। तो सबसेट का क्या मतलब हुआ? पार्ट ऑफ अ सेट। सबसेट का क्या मतलब हुआ फिर? पार्ट ऑफ अ सेट। इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसेट क्या होता है? सबसेट इज ए पार्ट ऑफ अ सेट। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि अगर पूरे स्कूल को या पूरे स्कूल के बच्चों को एक सेट मान करके चले, तो जो आपकी क्लासेस है, डिफरेंट जो क्लासेस है, वो जैसे छठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं डिफरेंट जो क्लासेस है वो क्या है? सबसेट्स है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है। इसी तरह हम एक एग्जांपल लेकर के भी चल सकते हैं। जैसे मान लो कोई बी जो है एक सेट है जिसमें जिसमें कितने 5 एलिमेंट्स हैं, एंड लेट a is equal to 1 and 2. So this is a part a, this is a part of a set. Let this be any set, and a is a part, that is all the elements of the set a contain in set b. Therefore this is a part of b. A is part of set b. जैसे छठी क्लास है, तो all the elements, all the students of class 6th contain in senior secondary school Butheri. All the students of class 7th contain in the school. All the students of class 8th contain in that particular school. इसी तरह all the students of class 9th 10th +1 and +2 separately contain, all the classes separately contained in this school. Therefore these all classes are the part of the school. इसी तरह से that a but subset a, या हम बोले कि a is set a is part of this set b, मतलब a is a subset of b. कैसे? all the elements of set a contain in set b. इसका मतलब a is a subset of b. This symbol represents subset, is a subset of, या contain in, is a subset of, ऐसे बोल दो, या इसका मतलब होता है is contain in, is contain in all the elements of set A contain in set B. ये मतलब ये है। इसको दो मीनिंग है। is a subset of, this symbol is a subset of, and written as this symbol. A is a subset of set B. किसका सबसेट है? set B का, या set A, all the elements of set A contain in set B.
सभी एलिमेंट्स इसके अंदर कंटेन है, तो हम कहेंगे कि A इज अ सबसेट ऑफ B। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे अगर हम C लेते हैं, C में हमने क्या ले लिया, 2 3 ले लिया, तो ये भी हम कह सकते हैं कि C is subset, C is सबसेट ऑफ B। C भी क्या है, सबसेट है B का। क्यों? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट C contain in set B, therefore C is a subset of B। इस तरह और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। D लेते हैं हम 3 4, और E भी ले सकते हैं हम 4 5। तो इसका मतलब जी क्या हुआ कि D is a subset of B। और भी एग्जांपल लिया हमने E is a subset of B। इस तरह डिफरेंट एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं। तो हमारा क्या बन रहा है, all the elements of D, set D क्या है इसमें 3 और 4 contain in set B, and all the elements of set E, that is 4 5 contain in set B। इसी वजह से E is subset of B। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। F ले लिया हमने 1 5, और G ले लिया हमने 3 5। बहुत सारे एग्जांपल। These are elements 1 5, all the elements 1 and 5 contain in set B, therefore F is subset of B। and 3 and 5, that is set G, all the elements of set G contain in set B, मतलब G is a subset of B। और भी बहुत सारे एग्जांपल लिए जा सकते हैं। 2 4 लिया जा सकता है, 3 4 लिया जा सकता है, 1 4 लिया जा सकता है, 2 5 लिया जा सकता है। बहुत सारे एग्जांपल लिए जा सकते हैं। These all are the subsets of set B। तो इनको हम बोलेंगे these all are subsets। ये क्या है, एक जो है, एक है ये सबसेट। अगर एक कोई सबसेट हो तो उसको हम सबसेट बोलते हैं, लेकिन ये बहुत सारे क्या है, सबसेट्स। ये है सबसेट्स ऑफ द सेट बी। तो इस तरह आपने एक डेफिनेशन भी आप बना सकते हैं, जैसे आपने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए, यहाँ से एक डेफिनेशन बनती है कि सेट ए इज सेड टू बी सबसेट, सेड टू बी सबसेट ऑफ बी। ये B का सबसेट होगा if all the elements of the set A contain in B, all the elements of the set A contain in set B and can be written as a set A is said to be subset of B. A is said to be subset of B if all the elements of set A contain in set B। कैसे? ऐसे हमने वही एग्जांपल लिया था B1 2 3 4 5 and this A is said to be subset of B if all the elements of A contain in set B। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। देखो A के दोनों दो एलिमेंट्स है, क्या है इसमें 1 और 2 है, and both the elements contain in set B 1 and 2, therefore A is called a subset of B। तो डेफिनेशन सिंपल से सिंपल डेफिनेशन। जिस तरह हमने एग्जांपल्स लिए थे कि सभी एग्जांपल्स में
जितने भी हम सेट लिया करते थे, ए बी सी डी ई एफ जी लिए हमने, सभी के जो एलिमेंट्स थे वो सेट बी के अंदर कंटेन कर रहे थे। इसलिए ऑल द सबसेट्स ए बी सी डी, ऑल क्या है वो सबसेट्स। क्यों? क्योंकि उन सभी के जो एलिमेंट्स थे किसके अंदर थे? बी के अंदर थे। किसके सबसेट्स थे वो? बी के। ये बात इंपॉर्टेंट है कि किसके सबसेट थे वो? बी के ही सबसेट क्यों थे? क्योंकि सभी के सभी एलिमेंट्स उसके कहां मिल रहे थे? बी में मिल रहे थे, इसलिए वो बी के सबसेट। एच ले लिया हमने, कितना? 6 7। is this H is a subset of B? Is this H subset of B? No, because the elements of all the elements of H does not contain in B. Does not contain in B. Then H is not a subset of B. H is not a subset of B. एक और लेते हैं, जैसे मान लो J ले लिया, 5 6, यही सबसेट है। 5 तो इसमें है, ये सॉरी 5 तो इसमें है, लेकिन 6 नहीं है। डेफिनेशन क्या बोलती है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ any set, all the elements of any set contained in this set, therefore all the elements of set J must contain in B, तभी वो क्या हो सकता है? सबसेट हो सकता है। यानी कि J also is not a subset of set B। ठीक है, ये भी सबसेट नहीं है, क्योंकि 5 तो है इसके अंदर और इसके अंदर 6 नहीं है, इसलिए ये सबसेट नहीं है। किसका? B का। H is not a subset of B because all the elements of H does not contain in this set B. J is not a subset of B because all the elements does not contain in this set B. 5 contain but 6 does not contain in set B. Therefore, J does not contain in B. All the elements of J does not contain in set B. J is not a subset of set B. ये मतलब हुआ इसका। तो मतलब क्या होना चाहिए कि अगर A ये सबसेट ऑफ B है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई एलिमेंट 1 अगर A को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हुआ वो 100% वो B को भी बिलोंग कर रहा है, तभी A ये सबसेट ऑफ B है। ये मतलब हुआ इसका। और इसी तरह अगर नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो भी अगर A को बिलोंग कर रहा है, 2 belongs to A, this implies 2 belongs to B। A is subset of B, ये मतलब हुआ इसका। हम इस तरह पे लिख, if A be any element of set A, this implies A also be the elements of set B। It means A is a subset of B। A is subset of B। और ये जो हमने एग्जांपल लिए थे, तो यहां से लिए थे। हम केस 1 इसको नाम दे रहे हैं और यहाँ पर B is equal to सेम सेट जो हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5 and A is a subset, that is 1 2 elements contained in set A। तो यहाँ पर क्या है? इसका मतलब हुआ all the elements of set A contained in set B, therefore A is a subset of B। अगर उल्टा करके हम इसको हम इसको देखें, तो यहाँ पर हम B is not a subset of A। इस तरह तो हम देख सकते हैं कि A is a subset of B, but B is not a subset of A। कैसे? क्योंकि all the elements of B does not contain in set A। इसका मतलब B is not a subset of A। B is not a subset of A। B A का सबसेट नहीं, ठीक है। बट
नहीं है। बट अगर हम B जो है 1 2 ही लेते हैं और A तो चलो हमारे पास वही है, तो क्या केस अराइज हो रहा है? यहाँ पर हमारे पास एक नया केस अराइज हो रहा है। क्या? कि A is a subset of B. Yes, A is a subset of B. All the elements of A contain in set B. And also B is a subset of A because all the elements of B contain in set A. इसका मतलब क्या हुआ? This implies A is equal to B. अगर कभी भी ऐसा हो जाए A is a subset of B and also B is a subset of A, then A is a subset of B. And implies, both side implies. इसको बोलते हैं हम if and only. अगर आपको ये दिया हो तो इसका मतलब A is a subset of B and B is a subset of A. अगर आपके पास ये है A is a subset of B and B is a subset of A, then it's mean A is equal to B. अब आपको ये पता होना चाहिए, ये देख सकते हैं आप, यहाँ भी देख सकते हैं A में भी 1 2 है और B में भी 1 2 है, यही एलिमेंट्स है, सेम सेट है, सेम सेट है, A is equal to B. और इसी से ही निकल के आ रहा है कि A is equal to A. A is equal to B क्या लिखने की जरूरत है? इसका मतलब यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल हो सकती है. दैट मींस A is equal to A and B is equal to B. ये भी तो यहीं से निकल करके आ रहा है. A is equal to A भी बोल सकते हैं इसको, B is equal to B भी बोल सकते हैं. और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है any set is subset of itself. Any set is subset of any set is subset of itself. ठीक है? कैसे? A is equal to A means A is subset of A. And A is उल्टा भी देख सकते हैं इसको, A is subset of A. A is subset of this A. Hence A is subset of A, nothing else. And B is equal to B means this B is a subset of B. Yeah, this B is a subset of B. Nothing. ये क्या है? B is a subset of B. B are same. दोनों जो B है वो क्या है? Same है. एक दूसरे के सबसेट है. मतलब any set is subset of itself. क्या निकल करके आ रहा है इसका मीनिंग? Any set is subset of itself. अगर ऐसा हो सकता है तो आपने एक और सेट भी पढ़ा था, एम्प्टी सेट, वो भी किसी का भी सबसेट हो सकता है. Also, and also phi is subset of any set. Phi is subset of any set. या empty set. Empty set is subset of its. Empty set is subset of itself. Empty set से क्या होता है? सबका सबसेट होता है, क्योंकि empty set के अंदर क्या होता है? कोई भी एलिमेंट नहीं होता. Empty set means null set, void set, यानी कि no any element contained in this set. For example, पहले पढ़ा चुके हैं आपको, जैसे natural number between 1 and 2. No natural number lies between 1 and 2. Therefore, this is empty set, null set, void set. Null means
नथिंग, कोई भी एलिमेंट उसके अंदर नहीं होता। तो जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता वो तो सबका सबसेट हो सकता है, सबका सबसेट हो सकता है, उसको हम सबके साथ ले सकते हैं। तो इस तरह के केस निकल भी दिया स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पर अगर हमने देखा कि B is a set and A B its subset, या यूं कहें A is a subset of B but B is not a subset of A। बट अगर ऐसा हो जाए कि A is a subset of B and B is a subset of A, then we can say that A is equal to B। पर अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि A जो है B के बराबर है, आपको अपने आप ही समझ आना है कि A is a subset of B and B is a subset of A, ये मीनिंग है इसका। एंड इसका एक दे निकल करके ये मीनिंग आ रहा है कि अगर ये दोनों साफ दिखाई दे रहे हैं कि दोनों A और B जो है बराबर हैं, जब भी बराबर है तो A और B लिखने की क्या जरूरत है, तो हम इनको A B लिख सकते हैं, A is equal to A या B is equal to B, ऐसे भी तो कह सकते हैं। दैट इज A is a subset of A। जब इसका मतलब ये हो रहा है A B के बराबर है, इसका मतलब A is subset of B and B is subset of A। इसका मतलब A is subset of this A and this A is subset of A, means A is subset of A। A equal to A means A is subset of A and this B is subset of B। Any set is subset of itself and phi is also B subset of any set। Therefore, empty set is also a subset of any set। केस सेकंड अराइज हो रहा है कि अगर ये हमने पहले देख लिया पर हमने ये डिस्कस नहीं किया कि ये केस एक्चुअली है क्या, इसका क्या नाम है, तो ये चीज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे V जो है हमारे पास 1 2 3 4 5, वही एग्जांपल लेते आ रहे हैं एंड A is equal to 1 2, it means A is a subset of B because all the elements of set A contain in set B, but B is not a subset of A। इन दोनों का मिल करके मीनिंग बनता है A is not equal to B। इसका मतलब बनता है A is not equal to B। अगर ऐसा हो जाए A is not equal to B, then this A is, इसको हम बोलते हैं proper subset, proper subset, and B is called superset। B is called superset। तो ये हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम, प्रॉपर सबसेट एंड सुपरसेट। बड़े ध्यान से इसको समझना। एक तो हमने अभी अभी केस 1 जो डिस्कस किया वो था व्हेन A is equal to B, जब A B के बराबर हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो कि एक बराबर A B के बराबर ना हो तो क्या होगा, B हम वही एग्जांपल ले रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड A 1 2 ले रहे हैं और यहां से निकल के आ रहा है कि A is not a A is a subset of B but B is not a subset of A। It means A does not equal to B, does not equal to B, then A is proper subset। A is called proper subset। A को क्या बोलेंगे हम, proper subset। This is proper subset and B is superset। B को क्या बोलेंगे हम, superset। इस केस जब बराबर ना हो तो A क्या होता है, यानी कि जो छोटा सेट होता है वो आपका प्रॉपर सबसेट होता है और जो बड़ा सेट होता है उसको सुपर सेट बोल देंगे। बड़े वाला जो सेट हुआ उसको सुपर सबसेट। छोटे और बड़े वाली कंडीशन कहां से आएगी, जब एक सेट सबसेट जो है छोटा ही रहेगा और एक बड़ा रहेगा। लेकिन कभी जो है वो सबसेट बराबर भी होते हैं। कहां, जो केस 1 पढ़ा हमने क्या थे, दोनों एक दूसरे के सबसेट थे और दोनों क्या थे, बराबर थे। यहाँ पर जो सबसेट है वो छोटा है और जो सेट है वो बड़ा है।
तो उस केस में जो अब हम जो है थोड़ा सा नंबर सिस्टम में चल रहे हैं, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम देखेंगे कि नंबर जो है किस तरह आपके डिवाइड होते हैं। जो रियल नंबर्स हैं, जो रियल नंबर्स हैं वो डिवाइड होते हैं आपके दो पार्ट्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक बनते हैं आपके विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल यानी कि बिना दशमलव वाले, बिना दशमलव वाले, और एक बनते हैं विद डेसिमल, विद डेसिमल। यहाँ आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5, यहाँ पर -1 -2 -3, इसी तरह -4 -5। ये इस तरफ जब भी हम नंबर सिस्टम शुरू करते हैं या जहां से हम गिनती शुरू करते हैं, गिनती कौन सी, काउंटिंग जहां से शुरू करते हैं, कहां से करते हैं 1 2 3 4, नेचुरल नंबर बोलते हैं। जब इसमें जीरो ऐड हो जाता है तो वो होल नंबर बन जाते हैं। जब इनमें नेगेटिव नंबर्स भी सभी के सभी आ जाते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी जीरो भी, तो ये सब क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स बन जाते हैं। तो इनको हम बोलते हैं विदाउट डेसिमल, इनको हम बोलते हैं विदाउट डेसिमल नंबर्स। ये इस तरफ को बढ़ते चले जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई अंत नहीं है इनका। और ये जो नंबर है ये इस तरफ बढ़ते चले जाते हैं, या इस तरफ से इस तरफ को जा रहे हैं, तो इनका भी कोई अंत नहीं है। इस तरफ को ये और छोटे होते चले जाते हैं, -6 -7 -8 -9, और छोटे होते चले जाते हैं। तो इस तरह ये जो नंबर्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, सभी के सभी नंबर्स क्या है, विदाउट डेसिमल, बिना दशमलव वाले। और जो दशमलव वाले नंबर है वो कहाँ है, वो तो इन सब के बीच में है, इन सब के बीच में, इन सब के बीच में। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ 0 और 1 के बीच में कौन सा आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा 1/2, 1/2 आएगा, तो वो क्या बन रहा है 0.5, 2 एकम 2 2 5 10, 0.5 बन रहा है। तो इस तरह बहुत सारे नंबर इनके बीच में है, 0.25 0.001, बहुत सारे नंबर यहाँ भी इस तरफ आ रहा है, या माइनस के आएंगे। तो ये डेसिमल नंबर जो है इन सब के बीच में हुआ करते हैं, इन सब के। अगर इनको डेसिमल नहीं कहना है तो हम क्या बोल सकते हैं, इनको फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी बोल सकते हैं। फ्रैक्शन वाले नंबर है वो इन सब के बीच में होते हैं। पर अब क्या होता है कि जो विद डेसिमल है वो नंबर भी दो किस्म के होते हैं। विद डेसिमल जो नंबर है वो भी दो किस्म के होते हैं। कौन से, एक टर्मिनेटिंग, विद डेसिमल भी दो किस्म के नंबर होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग पर ये होते हैं रिपीटिंग। और एक और होता है नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो टर्मिनेटिंग होती है जो टर्मिनेट हो जाते हैं, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका मतलब टर्मिनेट नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, तब क्या होता है वो रिपीट कर रहा होता है। कैसे, जैसे 0.333333 0.121212 रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। तो ये जो है तीन कैटेगरी के नंबर मिलते हैं इधर।
टर्मिनेटिंग क्या हो जाते हैं, जैसे हमने जो एग्जांपल लिया था 1/2, इसको हम लिखते हैं 0.5 और खत्म हो गया अपने आप। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया जैसे 0.333333 और इस तरह ही चलता ही जाएगा। एक और एग्जांपल 0.21212121, कोई भी एग्जांपल आप ले लो, चलते ही जाएंगे। इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो होते ही हैं, टर्मिनेट नहीं होते, लेकिन ये रिपीट भी तो नहीं होते, रिपीट भी तो नहीं होते। तो अब क्या बनता है, ये बनता है 0.210937 314029507812079। तो ये कहीं भी रिपीट नहीं हो रही, इनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग चलता ही जाएगा। ये जो भी डिवाइड करने पर ये ऐसी फ्रैक्शन होती है, ऐसी फ्रैक्शन होती है जहां पर इसका जो पॉइंट्स, जो डेसिमल के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो चलते ही जाएंगे, पर वो डिफरेंट होते हैं सब के सब, वो रिपीट नहीं होते, कहीं भी रिपीट नहीं। आप देख सकते हैं कि कहीं भी रेपिटेशन नहीं हो रहा है। कई बार रेपिटेशन सिंगल सिंगल का होता है, डबल डबल का होता है, ट्रिपल का होता है, फोर फोर नंबर्स का रेपिटेशन होता है, फाइव नंबर्स का होता है। यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई रेपिटेशन नहीं है। इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब यहाँ पर फिर से दो कैटेगरी बनी है। दो कैटेगरी कौन सी बनी है, जहां पर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। इनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। और जहां पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो बोलते हैं, इनको बोलते हैं इररेशनल। इनको बोलते हैं इररेशनल। और रैशनल नंबर इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल Q and irrational numbers are denoted by capital T। इस तरह हम इनको डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं जैसे फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल नंबर जैसे 1/2 1/3 1/4, डिफरेंट टाइप ऑफ बहुत सारे नंबर होते हैं। numbers which can be represented in the form of p by q is known as rational numbers। तो और ये भी इस तरह के नंबर इररेशनल नंबर्स हैं एंड इररेशनल नंबर्स जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल टी। तो ये था हमारा जो विद डेसिमल है, विद डेसिमल सिस्टम वाले जो नंबर है वो ये है, और विदाउट डेसिमल वाले नंबर मैंने आपको बताया वो कौन कौन से होते हैं। जब भी हमने एक ये लिया यहाँ पर सिस्टम, ये 0 और ये 1 2 3 4 5, इस तरफ नेगेटिव -2 -3 -4 और -5। तो यहाँ पर जहां से हम गिनती शुरू करते हैं या क्वांटिटी जानते हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। और अगर ये जीरो भी इसमें इंक्लूड हो जाए तो ये होल नंबर बन जाते हैं। और जहां पर ये नेगेटिव पॉजिटिव सब इंक्लूडिंग जीरो आ जाते हैं उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। और इंटीजर्स को हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं या फिर कैपिटल आई से भी डिनोट करते हैं। यहाँ पर इंटीजर्स भी दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स डिनोटेड बाय जेड प्लस एंड नेगेटिव इंटीजर्स जेड माइनस। इस तरह इनको हम आई प्लस और आई माइनस से भी डिनोट कर सकते हैं। आई प्लस मींस पॉजिटिव इंटीजर्स एंड आई माइनस मींस नेगेटिव इंटीजर्स। इस तरह की नोटेशंस हैं। खैर हम में पढ़ना कुछ और था, लेकिन उसका जो बेस था वो यही था, यहीं से ही हम इस चीज को पढ़ पाएंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं सबसेट्स ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर, इसलिए हमें रियल नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ा। तो इनके हमने अब सबसेट्स देखने हैं। तो सबसेट आप जानते हैं, सबसेट इज ए पार्ट,
सबसेट इज ए पार्ट ऑफ ए सेट। सबसेट क्या होता है? दैट इज अ पार्ट ऑफ अ सेट। तो यहां पर हम देखें, जहां से हम काउंटिंग करना शुरू करते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर। और फिर अगर इसमें जीरो ऐड हो जाता है तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट n contain in this set, that is w। w क्या हुआ आपका? होल नंबर। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट n contain in set w। ये मैंने आपको बताया। सबसे पहले एक बार फिर से बता दूं कि इनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं एंड नेचुरल नंबर्स जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल N। और जब जीरो इंक्लूड हो जाता है तो हम उनको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल W। और जब नेगेटिव पॉजिटिव सब इंक्लूड हम कर देते हैं इंक्लूडिंग जीरो, तो उनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। यहां पर हम देखेंगे कि n is a subset of w। n is subset of w। और ये नेचुरल नंबर जो है ये रियल नंबर के भी तो सबसेट है। रियल नंबर के भी सबसेट है, ये रियल नंबर भी है। ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे कि w अगर जीरो से लेकर पॉजिटिव नंबर इसमें आते हैं तो ये तो जेड का सबसेट होगा। किसका? जेड का सबसेट है, जेड का सबसेट है। ठीक है। फिर अगर हम इनमें कौन से नंबर, इनमें हम इनके बीच वाले नंबर भी ऐड कर देते हैं। अगर इनके बीच में कौन से नंबर है? रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स इनके बीच में है, अगर उनको भी आप ऐड कर देते हैं तब क्या होता है? z is subset of q। z is a subset of q and all, that is q is a subset of r, is a subset of r। ठीक है। ये रियल नंबर का सबसेट है। रैशनल नंबर में सभी के सभी एलिमेंट्स आ गए, रैशनल एंड इरेशनल, ऑल आर रियल। रैशनल एंड इरेशनल, ऑल आर रियल। ठीक है। रैशनल नंबर तो ये भी है और ये भी रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर, इन सभी नंबर्स को हम इनको भी रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। p by q की फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं इनको भी, तो ये भी रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है। तो यहां पर q t is also t is also subset of r। t is also subset of r। Subset of r means irrational number is also a subset of real number। तो ये क्या है? नेचुरल नंबर और होल नंबर भी सबसेट ऑफ रियल नंबर है। ये होल नंबर भी सबसेट ऑफ रियल नंबर है, ये भी सबसेट ऑफ रियल नंबर है, बाकी ये तो सबसेट ऑफ रियल नंबर है ही है। तो इनको हम एक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी मेंशन कर सकते हैं। कैसे? इस तरह लिख सकते हैं हम इनको। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर आए। नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर, इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर, दैट इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर भी आ गए अब इनमें, और दैट इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। रैशनल इरेशनल ऑल आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर। और यहाँ पर इसको डिवाइड करना हो तो ये z प्लस एंड z माइनस भी होते हैं, तो ये क्या है? सबसेट। तो हम एक्चुअली यही पढ़ने जा रहे थे कि सबसेट्स ऑफ ए सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर के सबसेट्स जो हैं उनको ही हम स्टडी करने जा रहे थे। तो ये रियल नंबर जो सेट है इसके सब ये क्या है? ये जो है सबसेट्स हैं। और से
ये भी रियल नंबर का सबसेट है, ये भी रियल नंबर का सबसेट है, ये भी रियल नंबर का सबसेट है, रैशनल नंबर भी रियल का सबसेट है, और ये सब क्या है? एंड रियल नंबर itself is a subset of real number, वो तो आप डेफिनेशन कहती है, and that phi no any element contained in phi, यानी कि phi is या phi denoted empty set, phi represents empty set, empty set B also a subset of all these sets. Phi is a subset of natural number. Phi is a subset of whole number. Phi is a subset of integers. Phi is a subset of rational number. Phi is a subset of real number. यानी कि phi is a subset of any set. ये तो सबका सबसेट है, तो इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।